हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई एम आर्या रघुवंशी और आज की इस वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मतलब जो हमारी मोशन होती है हम उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड को फाइंड करते हैं, क्योंकि जो हमारी स्पीड होती है वो क्या होती है, हम डिस्टेंस को देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस कितने टाइम इंटरवल में कवर की गई है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले तो हम देखते हैं, उसकी भी दो पोजीशन होती है, एक तो यूनिफॉर्म के लिए और एक नॉन यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म क्या होती है? जब हमारा कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो वो हमारी क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन हो जाती है। और अगर या फिर यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। और अगर हमारा कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम प्लॉट कैसे करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को और उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं या कहते हैं हिंदी में इसको दूरी समय ग्राफ। ठीक है, कि जो ग्राफ दूरी और समय के बीच में बनता है वो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर दूरी समय ग्राफ। इसमें हम हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। इसमें हम एक्स एक्सिस के अलोंग तो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम ले लेते हैं किलोमीटर में और इसको हम ले लेते हैं मिनट में। ठीक है, अब देखते हैं, माना हमारे पास कोई एक कार है, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं और ये देखेंगे साथ के साथ कि उसमें जो हमारी उसकी स्पीड, उसकी जो मोशन होगी या स्पीड जो होगी हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कार है और वो कार ये पॉइंट ए हो गया, फिर ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया, इक्वल टाइम इंटरवल मान लिया मिनट में लिया है तो 10 मिनट में ये 20 किलोमीटर को कवर करती है। ठीक है, और ऐसे ही अगली भी 10 मिनट में ये 20 किलोमीटर को कवर करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, यूनिफॉर्म पोजीशन हो गई कि हर 10 मिनट में ये कितने किलोमीटर को कवर कर रही है, डिस्टेंस कितनी हो गई 20 किलोमीटर, और अगले 10 मिनट में भी कितनी डिस्टेंस को कवर कर रही है 20 किलोमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका जो ग्राफ को प्लॉट करेंगे वो कैसे करेंगे, हम इसमें इसके लिए एक इंटरवल ले लेंगे, टाइम इंटरवल को ले लेंगे। ठीक है, हम उसको 5 ऐसे भी ले सकते हैं, 5-5 के इंटरवल पे। और यहाँ पे भी हम ऐसे ले लेंगे 10-10 के डिफरेंस में। अब हमें बोला है कि 10 मिनट में 20 किलोमीटर को कवर कर रहा है, तो देखते हैं 10 मिनट में यहाँ पे और 20 किलोमीटर यहाँ पे, तो इसका पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ पे एक पॉइंट को लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 10 मिनट में ये कितना कवर कर रहा है, नेक्स्ट 20 मतलब 40 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर, और इसके यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन मिलती है। ये हमारी क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन मिली है। तो अब हम इसमें फाइंड करेंगे कि हम इससे अपनी स्पीड को कैसे देखते हैं। उसके लिए हम इसमें दो पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट ए ले लेंगे और एक पॉइंट बी ले लेंगे। पॉइंट ए से फिर एक परपेंडिकुलर को टी पे मतलब एक्स एक्सिस पे क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर देंगे, एक ऐसे ही इस साइड कर देंगे और एक
परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं, एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे काट रहे हैं, इस पॉइंट पे काट रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा। इसको ले लेते हैं हम, सी हो गया ये, इसको पॉइंट को मान लेते हैं T1 और इसको मान लेते हैं T2, ठीक है। और ये एक दूसरे को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे हमें एक फॉर्मेशन कहीं की मिली है, ट्रायंगल की। अब हमें पता है कि हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, स्पीड को फाइंड कर रहे हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल की हेल्प से स्पीड को फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने मिलाया था, तो ये स्पीड हमारी कौन सी हो जाएगी, S1, और ये कौन सी हो जाएगी, S2, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे, इसकी फॉर्मेशन में हमारी स्पीड का इंटरवल दिया है S2 माइनस S1 हो जाएगा, तो स्पीड V इज इक्वल हमारी क्या हो जाएगी, S2 माइनस S1 अपॉन, और जो हमारी टाइम है, टाइम का इंटरवल कितना है, T2 माइनस T1। तो इस फॉर्मूले से हम अपनी स्पीड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। इससे हम अपनी स्पीड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें वैल्यू फाइंड करें, जैसे हमें गिवन वैल्यू है, अगर हम इसको फाइंड करें तो देखते हैं कितना होगा। ये हो जाएगा V इज इक्वल 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 बाई 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। V इज इक्वल 40 में से 20 गए 20 और 20 में से 10 गए 10, तो कितना आ जाएगा, V इज इक्वल हमारा आ जाएगा 2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये 1 मिनट में कितने किलोमीटर को कवर करेगा, 2 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड को फाइंड करना है। फिर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर कोई भी डिस्टेंस कितने टाइम में, कोई पार्टिकल कितने टाइम में कितने डिस्टेंस को कवर करता है, वो हमारी स्पीड हो जाएगी। तो ऐसे हम इसको क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, और ऐसे उससे किसी भी जो हमारी स्पीड है उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, अब हम ड्रॉ करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है। उसमें हमारे जो होगा टाइम इंटरवल तो सेम होगा, लेकिन उसके लिए डिस्टेंस हमारी कैसी होगी, अलग होगी। उसके लिए हमें ये दिया गया है, ये फॉर्मेशन, ये टेबल गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे। टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में वाई एक्सिस पे। हमें इसकी फॉर्मेशन गिवन है, इसमें जो सेकंड का इंटरवल गिवन है वो 2-2 सेकंड के इंटरवल पे गिवन है, ठीक है। और अब इसको देख लेते हैं, इसको 5-5 के डिफरेंस को ले लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले अपने पॉइंट को लगाएंगे, पॉइंट की कहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, और उसके बाद फिर जो हमें पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 0 पे तो 0 हो जाएगा, एक पॉइंट तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जब 2 सेकंड थी तो कितना था, 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 सेकंड पे कितना था, 4 पे। इसके बाद 6 सेकंड पे हमारा 9 पे, 8 सेकंड पे था 16 पे, और 10 पे था 25 पे, 25। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन, ये हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिली है, ये हमारी कौन सी फॉर्मेशन है, कर्व की फॉर्मेशन है, ठीक है। और अगर इस कर्व की फॉर्मेशन से हमें अपना जो वैल्यू फाइंड करनी है स्पीड की, वो कैसे फाइंड करेंगे, इसके हम किसी भी एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर, किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग हम
तक, मतलब इंटरवल हमने ले लिया 8 to 6, और इसकी जो हमने इसका जो हमने डिस्टेंस ली है वो कितनी ली है 16 - 4, यहाँ पे 4 था, तो ये कितना हो जाएगा फिर इसके लिए। अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इससे पहले हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर एक कार, मान लिया हम इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर एक कार जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब 1 आवर में 40 हो गया, 40 किलोमीटर चलेगी वो। नेक्स्ट अगले 1 आवर में भी वो कितना चलेगी 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है हमारी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है, जो कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है। अब देखते हैं इसके लिए हम जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो उसमें कैसी फॉर्मेशन बनेगी। उसमें हमारी जो फॉर्मेशन बनेगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्या लेते हैं टाइम लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम फिर क्या लेंगे वेलोसिटी लेंगे। तो उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग एक हमारी स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं कैसे होगा। ये हमने एक ग्राफ बनाया, इसमें यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे टाइम पर आवर में लिया ना। ठीक है, तो हमने इसको लेंगे 10, 20 के डिफरेंस में 30 एंड 40 एंड 60। इसको भी हम ले लेंगे 1 आवर के रेस्पेक्ट में, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें बताया कि जो हमारी स्पीड है, मतलब जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो हमें एक ऐसी लाइन फाइंड होगी क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है। अब हम अगर इसके लिए अपनी क्या फाइंड करेंगे, इसमें से डिस्प्लेसमेंट या फिर क्या निकालेंगे, उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कब निकालेंगे, जब हम उसमें वेलोसिटी को काउंट करेंगे, और डिस्टेंस कब निकालेंगे, जब हम उसमें उसकी स्पीड को लेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है कि वेलोसिटी में तो हम डायरेक्शन भी देखते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ, और जो हमारी स्पीड होती है उसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को देखते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो हमने डिवाइड किया था डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन यहाँ पे हम वेलोसिटी बाय टाइम नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसके लिए अगर हम अपना फॉर्मूला निकालें डिस्टेंस का तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमें अपने डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे। ठीक है, और इनसे एक परपेंडिकुलर को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, और ये पॉइंट सी हो जाएगा, और ये पॉइंट डी हो जाएगा। अब हमारे पास जो ये एरिया है, ठीक है, अब हम इस एरिया को फाइंड करेंगे जो हमारे डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ये किसकी शेप शो हो रही है, ये एक रेक्टेंगल की शेप शो हो रही है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस को कहीं से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, तो एस इज इक्वल क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। और सभी जानते हैं एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी इज इक्वल हो जाएगा AC इनटू CD। ठीक है, अब देखते हैं कि AC कितना है, इंटरवल कितना हो जाएगा AC का, S इज इक्वल में कितना आ जाएगा 40 - 0, क्योंकि ये तो 0 है ना, तो 40 - 0 आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई कितनी होगी 4 - 2, इसका इंटरवल लेंगे तो 4 - 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 40 × 2 इज इक्वल 80 किलोमीटर। तो इसमें जो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर। ये कब होगा, जब हमारी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है। ठीक है, एक समान गति से वो मूव कर रही है, मोशन कर रही है। अब ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए तो हो जाएगा जब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी, उसके लिए हमने डिस्टेंस फाइंड किया
जब हमें वो चेंज होती है तो उसमें हम उसमें यूनिफॉर्मली के लिए हमने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हमें स्ट्रेट लाइन मिली थी और यूनिफॉर्मली स्पीड के लिए भी यहाँ पे हमें कैसे मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। अब उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिस्टेंस को इसमें फाइंड करेंगे। अगर हमने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए ले लिया और पॉइंट ई ले लिया, इससे हमने एक परपेंडिकुलर को पॉइंट बी पे हमने ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही एक परपेंडिकुलर हमने पॉइंट सी पे ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर पॉइंट ए से पॉइंट डी पे हमने बना दिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो ये एरिया मिला, ये टोटल जो हमारा एरिया हो गया, ये हमारा कैसा हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी डिस्टेंस को फाइंड करनी है। इस टोटल एरिया को फाइंड करके, इसका टोटल एरिया फाइंड करके जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमारी डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखेंगे ऐसे इक्वल हमारी क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ या फिर डिस्टेंस जो हमारी क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ए बी सी डी और ई, ठीक है, ए बी सी डी और इसमें हमारे पास दो एरिया है, एक तो ट्रायंगल है, टू शेप है इसमें हमारे पास, एक तो ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी शेप, इसका जो हमारा, फिर हम इसका अलग से एरिया फाइंड करेंगे और फिर बाद में इस पार्ट का अलग से एरिया फाइंड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, ये ए डी ई प्लस ऐड कर देंगे फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, ए बी सी और डी। जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 ए डी, ये क्या हो जाएगी, बेस इंटू ए डी इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, ई डी प्लस इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, ए बी इंटू बी सी। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से अपनी डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है। हमारी आज की वीडियो यहीं तक रहेगी।